बच्चों का भी परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पाती थी। लेकिन समूह में जुड़ने के बाद आज यहाँ भैया आपके सामने आने का मुझे बड़ा ही सुनहरा मौका मिला है। समूह में जुड़ने के बाद मैंने 3,26,000 रुपया समूह से लेकर के अपना कर्ज किया, जिसमें मैं खेती, पशुपालन और एक ट्रैक्टर खरीदी और उसके बाद मैं उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाई, जो कि आज मेरा बच्चा गुवाहाटी IIT से PhD कर रहा है और हमारी बच्चियां भी BPSC की तैयारी कर रही हैं। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार बिहार के खगड़िया दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 73 करोड़ की लागत से बने इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन कर जिले वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। खगड़िया के अलौली प्रखंड के रौन गांव में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया और कॉलेज परिसर में नए भवन का निरीक्षण किया। वहीं सीएम नीतीश ने जीविका दीदियों से भी संवाद किया, जहां जीविका दीदियों ने अपनी सफलता की कहानी सीएम नीतीश के सामने बताई। समूह में जुड़ने से पहले की स्थिति मेरी बहुत ही सामान्य थी, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों का भी परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पाती थी। लेकिन समूह में जुड़ने के बाद आज यहाँ भैया आपके सामने आने का मुझे बड़ा ही सुनहरा मौका मिला है। जीविका परियोजना 2008 में खगड़िया जिला में आई, तो मैं 2010 में 6 दिसंबर 2010 में मैं अपने समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद मैंने 3,26,000 रुपया समूह से लेकर के अपना कर्ज किया, जिसमें मैं खेती, पशुपालन और एक ट्रैक्टर खरीदी और उसके बाद मैं उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाई, जो कि आज मेरा बच्चा गुवाहाटी IIT से PhD कर रहा है और हमारी बच्चियां भी BPSC की तैयारी कर रही हैं। हमारे समूह और ग्राम संगठन के अच्छे कार्य को देखते हुए हमारे संकुल संघ की दीदी के द्वारा मुझे संकुल संघ के अध्यक्ष पद पर चयन किया गया। इससे पहले भैया जीविका में हमारा बहुत स्थिति खराब है। जब से हम जीविका समूह में जुड़ लिए ओकरा से बदलाव होला, जेकि हम बतबै छ। 2017 में एक दीदी एलखिन 1 लाख के लोन ले ले अपना CLF में ग्राम संगठन से आवेदन लेकर, दीदी 1 लाख रुपया दियो। हमरा सब दीदी के मन में लेकिन से दीदी बहुत बड़ा बिजनेस करथिन, 1 लाख रुपया ले लेखिन। तो जब पाली आवेदन तब लिखल है कि बेटी के दहेज दै छै, स्पष्ट लिखल है कि 1 लाख रुपया दहेज के हेतु लोन देना है। तब हम सब दीदी ने निर्णय ले लिया CLF में कि दीदी दहेज बंद हो गए तो दहेज केना ले छिए। आ तो ना ऐसे वो दीदी कहल खानी हम से दहेज हम ले देबे करबे बेटी। तब जाके हम सब CLF के दीदी मिल के, ग्राम संगठन दीदी मिल के वो दीदी से बात करिए। कोई दीदी से जब बात करिए, दीदी कुटुंब का नंबर दियो। दीदी तो डरा गेलखिन कि हमरा बेटी के कुटुंब छोड़ा देते। तब दीदी के समझलिए कि दीदी नीतीश भैया 2016 में दहेज बंद करखिन, हम दारू दहेज ई सब बंद कर देलखिन, केना अहाँ तिलक देबै। देखै छियै पहले बेटी जन्मै रहे कते दुख होय रहे परिवार में। अब जहिया से नीतीश भैया बंद करखानी हमने बेटी के मान सम्मान बढ़ गेला। दीदी कहलखिन कि तो केना होतै दीदी, अपने से हो जेतै। कहलिए हम सब दीदी बात करे छियै, नंबर दिया कुटुंब के बात करिए। कुटुंब के घर पर पहुंचलिए दीदी 5 गो मिल के। कुटुंब कहलखिन कि ना हम एते बेटा पढ़ेलिए लिखेलिए हन, नौकरी होय वाला छै बेटा, हम तिलक केना नहीं लेबै। कहलिए अपने भैया हम प्रेम से कहै छ बिना तिलक के शादी करियो, अपनहियो भी बेटी छै घर में। आ तो ना हमें बेटी के 5 लाख तिलक दे बियाह के लिए हम नहीं करवा फ्री। कहलिए ठीक छै नहीं करवा फ्री तो तोरा जेल भेजवाई देबो, तिलक लेबो होते। कहलके तोरा जे करे को ता जा कर लीह। हमें गांव में मुखिया के प्रचार करिए, चल लिए थाना पर, थानो पे कह देलिए कि से दरोगा साहब उ भैया के घर में रिश्ता लगेले रहिए, फ्री शादी नहीं करे छथिन, उनकर एगो रपट लिख लियो कि उनका जब भी शादी होता फ्री होता, आ नहीं कहूँ दहेज ले करता ओकर जिम्मेवार अपने छिए। तब जाके वहां से धमकी उनकी देख हम चल एलिए। 1 साल के अंदर उ लड़की के शादी फिर लगला। दोसर कुटुंब अइले तो दीदी हमरा कहे ले कि दीदी हमरा बेटी के कुटुंब अइले से तनी अपने बात करियो। कहलिए ठीक छै हम दीदी हम बात करबै, महिला के बात छै महिला से। लड़का के माय से बात करिए कि दीदी से अपने पहले पूछलिए कि जीविका में जुड़ल छिए दीदी। हाँ दीदी हम जीविका में जुड़ल छिए, ग्राम संगठन के अध्यक्ष छिए। कहलिए बहुत बढ़िया दीदी, गला में गला मिलिए, हाथ मिलेलिए। कहलिए दीदी से अपने बेटा शादी कर रही तो अपने को मन की छै, ऐसा मन छै दीदी हम बहुत
खुश छिए, फिर शादी करबे। हम सब जीविका दीदी मिल के संकल्प ले लिया, नारा लगेलिए, रैली निकालिए कि ने दहेज लै छै ने दहेज दै छै। जहिया से नीतीश भैया चलेलखिन हम समूह जुड़लिए दीदी, मीटिंग में सुनलिए, हमर मन बहुत खुश भए गेलै। बेटा बेटी एक समान हमरा करे छै, शादी हम करबे। तब वो लड़की शादी जब भए गेलै, उ लड़की अभी सीएम बन के काम करे छै। 1 साल के बाद होले पर शादी, लेकिन सीएम बन गेलै। ओइ दिन से भैया हमरा सबको मन खुश भए गेलै, सम्मान भी मिल गेलै। क्या हमर बेटी जन्मे रहे, परिवार में दुख है, फिर तो बेटिए भेलै, कहाँ से ओकरा पढ़ेबै लिखेबै, दवा सुइया करबै कि तिलक देबै। लेकिन आब जब से ई सब चलेखिन नीतीश भैया, हम सोचे छी नीतीश भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। आज जीविका दीदी से इतना तक हम पहुँचली है और आगे पहुँचबै। नीतीश भैया आगे आगे चलती, पीछे पीछे हम भी साथ बढ़ाबे, जे कि दहेज पूरा बिहार में हम मुक्त करबै। जीविका दीदी हम 2 से 2.5 लाख छियै, जे कि 4 से 500 दीदी अपना लड़का के शादी फ्री में कैलखिन और करबै। एहि नीतीश भैया के सोचे छियै बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया इतना तक हमरा पहुँचेलिए और हमर मान सम्मान बढ़ेलिए और बढ़ते रहबै। वहीं संवाद करते हुए सीएम नीतीश ने जीविका दीदियों को संख्या बढ़ने पर खुशी जताई और कहा कि 1 करोड़ से 30 लाख से ज्यादा महिलाएं जीविका से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम चाहते हैं कि यह संख्या बढ़े और बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे बढ़े। आपको जानते ही है कि जब उसको काम करने का मौका मिला 2005 के नवंबर से जो हम काम कर रहे हैं बिहार में, और उसी समय जो हमने देखा कि भाई यहाँ पर तो स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है। हम जब एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी थे तो कई जगहों पर हम जाते रहते थे, तो स्वयं सहायता समूह में कई राज्यों के बारे में मुझको जानकारी थी कि बहुत अच्छी संख्या में स्वयं सहायता समूह है, लेकिन बिहार में स्वयं सहायता समूह का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, कम थी। तो फिर भी जैसे ही आए तो हम 2006 के शुरू में जा करके कुछ जगहों पर हमने बातचीत भी की और देखा कि अभी इनके और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है और संख्या बढ़नी चाहिए। और उसी बीच हमने और विशेषज्ञों से भी राय ली और वही हमने तय किया कि हम बिहार में जो हमारी स्वयं सहायता समूह है इसकी संख्या हम काफी बढ़ाएंगे। और हमने उसी समय तय कर दिया कि भाई इतना कम है तो स्वयं सहायता समूह तो कम से कम 10 लाख बनाए। और ये काम करने के लिए हम निर्णय लिया और कहा कि जो इसमें शामिल होती हैं महिलाएं, अब उनको हम जीविका करेंगे। जीविका दीदी आप लोग जो कहलाती हैं वही नाम करेंगे जीविका। और जीविका दीदी उसके बाद काम करना शुरू की और धीरे धीरे बढ़ने लगी। हम कई जगह जा करके देखने लगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कुछ काम कर रही हैं, कैसे और आगे बढ़ेगी, संख्या बढ़ने लगी। और मुझे खुशी होने लगी कि जहाँ कहीं भी स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों ने काम करना शुरू किया, बहुत अच्छा हमको लगने लगा और वो चाहते थे कि और आगे बढ़ती है। तो हमने तो तय किया था कि उसी समय तेजी से हम कराते थे कि भाई अब यहाँ इतना हुआ और बढ़ाइए, ये भी हुआ। तो अब तो 10 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह हो गई और आप जानते हैं जीविका दीदियों की संख्या हो गई स्वयं सहायता समूह में जो जीविका दीदियां हैं उन सब को मिला करके उनकी संख्या हो गई 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा। बता दें कि सीएम नीतीश जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं ताकि बिहार में महिलाएं पीछे न रहें। आज उन्हीं की वजह से न जाने कितनी ही महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ रही हैं और अपने जीवन की स्थिति को बेहतर बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।